ऑलराइट, तो सुबह नहाकर आ गया था पर पता नहीं था कि ये हाल होने वाला है। ऑलराइट, 38 डिग्रीज, मार्च। अब समर्स मतलब क्रिकेट, बेसिकली एक क्रिकेट सीज़न। अब 2 साल पहले इस टाइम पे हम उधर क्रिकेट खेल रहे होते, बट पिछले साल का मार्च और इस साल का मार्च 2 साल पहले वाले मार्च की तरह नहीं है। बट एनीवेज, अभी बज रहे 4। हमारे पास एक बैट है, एक बॉल है, क्रिकेट खेलने की जगह। तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, तो ये एक छोटा सा नेट है जिसमें हमें खेलना है। अब अगर आपको ओवरसीज सब कॉन्टिनेंट ग्राउंड्स और पिचेस की प्रैक्टिस करनी है तो आप इधर आओ, क्योंकि जो इधर का बाउंस है वो इतना ज़्यादा अनइवन है, बहुत रिस्की है इधर खेलना एक्चुअली। कभी बॉल बहुत ज़्यादा बाउंस होगी, कभी बिल्कुल नहीं। यहाँ पर खेलना इज इक्वली रिस्की टू प्लेइंग क्रिकेट विथ लेदर बॉल विदाउट पैड्स एंड हेलमेट्स, क्योंकि इधर का बाउंस बहुत ज़्यादा अनइवन है। और समर्थ को एक गंदी आदत है, वो हर बॉल को मारने जाता है और उस वजह से जो बॉल एकदम नीचे लो रह जाती है, क्योंकि मैंने बोला बाउंस बहुत कम है इधर। मतलब कभी बाउंस हो जाता है, अच्छा डिसेंट बाउंस होता है, कभी एकदम ही लो हो जाता है, और कभी कभी समर्थ के चेस्ट तक आ जाता है, कुछ भी होता है। प्लस उसने हेलमेट नहीं पहना है, क्योंकि मैंने बोला कि समर्थ को एक बहुत ही गंदी आदत है, हर बॉल को मारने जाता है। तो गंदी गंदी बॉल्स मार रहा था नीचे वाले, और उस वजह से उसके बैट के बॉटम पे कुछ ज़्यादा ही लग रहा था। अब इस बैट की स्टोरी बताऊँ तो एक दिन हम लोग मैच खेलने गए थे MIT ग्राउंड पे। उधर हम लोग वापस आ रहे थे, तो हमारा जो टीम का कैप्टन था वो ये बैट लेकर आ गया बस में, क्योंकि उसको लगा कि ये एक बच्चे की बैट है, पर उस बच्चे ने बोला कि ये उसकी बैट नहीं है, तो ये बैट हमारे पास ही आ गई एकदम से। और इवेंचुअली ये बैट समर्थ ने ले ली, पर अभी वो खेल रहा था, इतना बॉटम लगा और उस वजह से अभी ये पूरा क्रैक आ चुका है ये लाइन। ये बैट शायद इस वीडियो में ही टूट जाएगी। बहुत ही गंदा नॉइज आता है जब बॉटम को लगता है ना बैट। प्लस ऐसी गंदी, ये बैट भी इतनी कुछ खास नहीं है। और एक अच्छी बात ये भी हुई है कि अथर ने हमें उसका वाइट बॉल दिया है, क्योंकि रेड बॉल के साथ वो वाइब नहीं आती जो कि इस वाइट बॉल के साथ आती है। और ये वाइट बॉल इधर कुछ ज़्यादा ही टर्न होता है, मतलब जितना रेड बॉल नहीं होता है। और समर सबसे ज़्यादा आउट भी इसी बॉल पे होता है, मतलब रेड बॉल पे वो और गंदे गंदे बॉटम लगाता है, वाइट पे फिर भी चलो उसका बैट बढ़ जाता है। भाई समर, तू कोई भी व्लॉग जाके चेक कर ले, मैं जब भी तेरे तरफ कैमरा पॉइंट करता हूँ ना, तेरा मुंह इतना ज़्यादा डिप्रेसिंग होता है ना। अभी भी अगर मैं थोड़ा हंसता नहीं तो तेरा मुंह ऐसा ही डिप्रेसिंग बना रहता। डरा रहा है तू मेरे को। साउंड देख रहे हो बैट, कितना गंदा साउंड, टू एंड शी। ओ भाई ये देख। बहुत ये बॉटम लग रहा है, ये लग रहा है क्या? तो रिमेंबर यू बॉय, आई विल रिमेंबर। अब पता नहीं आप लोग में से कितने लोग अभी क्रिकेट खेल रहे होंगे, पर अभी इधर हमें खेलना अलाउड नहीं है, क्योंकि पहले जब हम खेलते थे आज से 4 या 5 साल पहले, तो हमारे शॉट इधर इधर तक जाते थे, पर अभी हमारे शॉट उधर उधर तक जाते हैं। जो फास्ट बॉलर 10 के स्पीड से डालता है उसकी उधर 110 की स्पीड आएगी, क्योंकि इतनी छोटी सी जगह है। होली के लिए भी अलाउड नहीं है। होली में क्या मजा था, 60 वाटर बलून ये वो। हाँ, ये बल्ब भी जो फूटी हुई है लास्ट टाइम होली में ही फूटी थी, वाटर बलून मार दिया था ऊपर। बहुत कुछ हुआ है पिछले होली बहुत कुछ हुआ है, कंट्रोवर्सीज हो गई थी। पिछले साल डेंजरस था, डिजास्टर भी कुछ और बोल नहीं सकते। बहुत ही ज़्यादा गर्मी है, मतलब कि टेम्परेचर दिख रहा है 25 डिग्रीज, बट इट फील्स लाइक 30 डिग्रीज या उससे भी ज़्यादा। मतलब जो ह्यूमिडिटी है वो इतनी ज़्यादा है। ऑलराइट, तो ये कुत्ते भौंकना बंद ही नहीं कर रहे। ऑलमोस्ट 1 महीने बाद इस टाइम पे उठा हूँ। अब लास्ट टाइम जब इस टाइम पे मैं उठा था, मतलब तब हम रेगुलरली इस टाइम पे उठ रहे थे, वो था
अब से 3 या 4 महीने पहले, और तब हम क्यों उठ रहे थे इतना रेगुलरली, उसका रीज़न ये था कि समर्थ ने एक प्लेज लिया था और उस वजह से हम लोग रोज़ इस टाइम पे ही उठ के जा रहे थे। व्लॉग 12, 13, 14 उस सब में ये सब, तो वो जाके देखो, सब समझ आ जाएगा समर्थ ने क्या प्लेज लिया था। ऑलराइट, तो निखिल की एक बहुत गलत आदत है कि वो हमारे साथ जब घूमता है तो हेडफोन्स पहनता है, जब अकेला हो तब वो करना चाहिए। अब उसका डिसएडवांटेज ये है कि हम ऐसे उसे पीछे छोड़ देंगे। अब हम रुक चुके हैं 2 मिनट के लिए, देखते उसको समझ आता है कि नहीं। मेरे को नहीं लगता समझ आएगा, वो आगे उधर तक पहुंच जाएगा, उधर तक, उसके बाद वो रियलाइज़ करेगा, वो भी शायद ही रियलाइज़ करेगा। ओवर एक्टिंग नहीं भाई, उसको समझ ही कैसे आएगा भाई, उसको देखो खोया खोया चांद लग रहा है। खोया खोया चांद। ओ मिल गया, देख लिया। अरे रुक ना। ऑलराइट, बस आज सुबह उठने के 2 रीज़न थे। पहला रीज़न तो बस अपना स्लीप शेड्यूल ठीक करने का, दूसरा रीज़न है बहुत इंपॉर्टेंट काम। वो क्या है वो मैं अभी नहीं बताऊंगा, शायद आगे के व्लॉग्स में बताऊंगा, अभी के लिए तो मैं नहीं बता रहा। वो फर्स्ट रीज़न, जैसे कि मैंने बोला स्लीप शेड्यूल का, वो एक्चुअल में तो फ्लॉप रीज़न है स्लीप शेड्यूल का क्योंकि हम कल रात को 2 बजे सोए और अभी 6 बजे उठ गए, तो 4 घंटे ही सोए। अब ऐसा लग रहा है कि हम सुबह उठे स्लीप शेड्यूल ठीक करने के लिए, और मुझे लग रहा है अभी वो स्लीप शेड्यूल पूरा ख़राब होने वाला है क्योंकि अभी सिर्फ 8 ही बजे, और उस वजह से मुझे लगता है कि मैं वापस घर जाके सो जाऊंगा, फिर वापस लेट उठूंगा, फिर वापस रात को लेट सोऊंगा, फिर वापस कल सुबह लेट उठूंगा, फिर वापस वही शेड्यूल वापस हो जाएगा। एक इंसान जो कि इतनी बकबक करता है, इतनी बकबक करता है, आज वो एकदम शांत है पहली बार। उसने ईयरफोन्स लाए हैं। ऑलराइट, अभी सुबह सुबह आया और समर्थ वड़ा पाव नहीं खाया, ऐसा तो हो नहीं सकता है। हम लोग चलते गए आगे, हमने उसको बोला पीछे से आ जाना तू लेके, बाद में पता चला उसने हमको देखा नहीं, अभी वो ऑलरेडी घर पहुंच चुका है। Nothing can stop me. I'm all the way up. All the way up. I'm all the way up. ऑलराइट, तो सुबह नहाकर आ गया था, पर पता नहीं था कि ये हाल होने वाला है। एनीवेज, हैप्पी होली। और ये निखिल की वजह से सब हुआ है। अथर ने बोला था, एक्चुअल में डबल गेम था। अथर ने निखिल को बोला जा लेकर आ, जा रहे। मैंने बोला वो लोग जा रहे थे, तो मैंने वो लोग बोले कि ठीक है जा रहे हो, तो मैंने ऐसे बोला अरे रुको ये कलर भी ले आना, तो इन लोगों को लगा मैं इनको भेज रहा हूँ, जबकि खुद से जा रहे थे। पिंक भी लाना, येलो भी लेना, रेड भी लेना, पैसे हमारे, हमको ही बोल रहे हैं। बट एनीवेज, जैसे कि मैंने बोला कि कल जो वेदर था पुणे का, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ कि पुणे का जो वेदर है वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल है, और कल का वेदर एकदम मुंबई की तरह हो गया था। पुणे कोस्टल एरिया नहीं है, फिर भी बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी और प्लस गर्मी तो थी। वेदर में दिखा रहा था 25 डिग्रीज, बट ऑब्वियसली 30 डिग्रीज है, उससे भी ज़्यादा। 37-40 पहुंच गया होगा अभी तक तो। दिन में ठीक है, दिन में फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि धूप है, तो ऑब्वियसली रात को इतनी ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, हाथ में पसीना आ रहा था, ऐसे वाली गर्मी थी। लाइट जा रही है ऊपर से। अब स्टार्ट में मेरे को शूट करना था पर मैं नहीं कर पाया, और फिर उसके बाद फ़ोन जो है उसके स्पीकर के अंदर भी अभी पूरा पिंक हो गया, इसीलिए मैं फ़ोन ज़्यादा निकाल नहीं रहा। पर अभी मैंने लेफ्ट हैंड धोया है और उसी हाथ से पकड़ रहा हूँ और शूट कर रहा हूँ। तो मैं शूट नहीं कर पाया क्योंकि ऑब्वियसली फ़ोन गंदा हो जाता और स्पीकर के अंदर चला जाता तो फिर कुछ सुनाई नहीं देता अच्छे से, और स्पीकर के अंदर क्लीन करना भी बहुत मुश्किल है।